हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो कोर्स है इंग्लिश ग्रामर का वो हमने दोबारा से शुरू किया है। शुरू किया का मतलब ये नहीं है कि हम लोग पुराना जो कोर्स है उसको भूल चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने सिलेबस को उसी तरीके से हम लोग कराना स्टार्ट किया है जो आपके लिए JKSSB क्लास 4th के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। हमने आर्टिकल से ही स्टार्ट किया। आप इसको अपनी रिविजन समझिए, एक्सरसाइज कीजिए, साथ साथ रूल्स को एक बार मेमोराइज कर लीजिए दोबारा से, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो है वो कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख लीजिए। और आज मैं आप लोग को आर्टिकल जो है वो कंप्लीट कराऊंगी। आज मैं डेफिनेट आर्टिकल दा जो है वो आप लोग को समझाऊंगी। देखिए, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, रूल्स के साथ आपको इतना ज़्यादा बॉक्ड अप नहीं होना है। रूल्स मैं आपको इसीलिए सिखा रही हूँ कि ग्रामर बिना रूल्स के नहीं चलेगी। आप लोग को बस ये रूल्स कहीं पर एक बार नोटबुक में लिख लेने हैं। बिलीव मी, मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको करा रही हूँ। अगर आपको एग्जाम्स में रूल्स याद नहीं रहे, आपको एग्जाम्पल कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर जाएगी कि मेरे को उस सेंटेंस में मुझे ऐसे करना पड़ा था क्योंकि वो रूल ऐसा कहता है। आप लोग एग्जाम्पल से फिर रूल्स को याद करेंगे। देखिए, बिना रूल्स के ग्रामर नहीं होती। मैं आप लोग को दोबारा बता दूं, फॉर ऑल दोस हु वर सेइंग कि मैम हम लोग आपके रूल्स से हम लोग को कन्फ्यूजन हो रही है, तो लेट मी टेल यू कि रूल्स के बिना ग्रामर नहीं होती है। देखिए, डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो दा होता है। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि डेफिनेट मतलब जो हमको एज इट इज पर्टिकुलराइज्ड कोई चीज हो हम उसको बोलते हैं। तो जैसे मैंने यहां लिख दिया कि पर्टिकुलराइज्ड और आइडेंटिफाइएबल नाउन। आइडेंटिफाइएबल नाउन से मेरा मतलब है कि जो नाउन देखकर हम लोग एकदम में पहचान सके कि ये वही चीज है। जैसे रेड फोर्ट एक ही है अगर इंडिया में, तो हम लोग उसको देखकर बोल सकते हैं कि दिस इज द रेड फोर्ट। जैसे कि अगर हम लोग को मालूम है, या फिर मैंने आपको बताया था कि इनडेफिनेट आर्टिकल से हम नया डिस्कोर्स स्टार्ट करते हैं। अगर हमने कोई बात पहले मेंशन कर चुके हैं, जैसे आई हैव अ काउ, जैसे मैंने अगर आपको कोई चीज स्टार्ट कर दी, मैंने बोल दिया आई हैव अ काउ, एक न्यू डिस्कोर्स स्टार्ट हुआ, इसीलिए मैंने काउ के साथ ए काउ लिखा। ठीक है, पहले मैं मेंशन कर देती हूँ। अगर उसके साथ मैं दोबारा सेंटेंस को स्टार्ट करती हूँ कि आई हैव अ काउ एंड द काउ इज वेरी ब्यूटीफुल, उसके बाद मैं वहां पर द काउ बोलूंगी। क्यों बोलूंगी? क्योंकि मैंने अ काउ जो डिस्कोर्स है वो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, ऑलरेडी मेंशन कर दिया है एक बार, और उसके बाद अभी मैं यूनिकली स्पेसिफाई कर रही हूँ कि मेरे पास जो काउ है मैं उसी काउ की बात जो कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आया कि डेफिनेट आर्टिकल जो है वो हमें यूज कहाँ करना है। हमें करना है पर्टिकुलराइज्ड और आइडेंटिफाइएबल नाउन के साथ, उसके साथ जो चीज ऑलरेडी मेंशन्ड या यूनिकली स्पेसिफाइड हो। नए डिस्कोर्स में हम लोग दा यूज नहीं कर दे until unless it is a proper noun। ठीक है, जिनको समझ नहीं आता प्रॉपर नाउन का, अभी मत कंफ्यूज होइए। नाउन में आप लोगों को मैं दोबारा समझा दूंगी, इसीलिए हम लोग डेली क्लासेस लेके आ रहे हैं। देखो, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, मैंने क्या बताया था कल की क्लास में, रिवीजन के लिए आप लोग याद रखिए कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो हम सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं, जबकि आपका डेफिनेट आर्टिकल हम लोग सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर चीज एक है तब भी, और अगर अनेक है तब भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो था आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन कि आज हम क्या करने वाले हैं और किस चीज को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि डेफिनेट आर्टिकल जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं किसके साथ, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, आइडेंटिफाइएबल चीज के साथ, या जिस चीज को पर्टिकुलरली मेंशन किया गया हो, या फिर जो हमने ऑलरेडी जो है वो स्पेसिफाई की हो या मेंशन की हो। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके लिए और क्या टिप एंड ट्रिक दे दूं? अगर आपके पास और भी कोई तरीका है तो मुझे भी बता दो। बिना रूल्स के नहीं पॉसिबल होता है ग्रामर, ये मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग लिख लीजिए। बिलीव मी, ऐसे आपको एकदम से बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम रिवीजन साथ साथ करते रहेंगे। देखो, मैंने बोला था मैं यूसेज और ओमिशंस दोनों बताऊंगी। सबसे पहला मैंने आपको यूज बता दिया है कि अगर आपके पास स्पेसिफाइड कोई चीज होगी, ऑलरेडी मेंशन्ड कोई चीज होगी, जैसे मैंने बता दिया था कि दिस इज अ काउ। जैसे अगर मैं कोई डिस्कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ कि दिस इज अ काउ, कोई गाय खड़ी, मैंने बता दिया दिस इज द काउ। ठीक है, और अगर फिर उसको मेरे को बताना है दोबारा से, अगर कंटिन्यू में करना है, एंड द काउ इज ब्यूटीफुल, एंड द काउ इज ब्यूटीफुल, यानी ये काउ है, मैंने डिस्कोर्स स्टार्ट किया और ये काउ ब्यूटीफुल है, ये पर्टिकुलर काउ ब्यूटीफुल है। आई होप ये चीज समझ में आई। जो मैंने आपको ऊपर बताया उस चीज का यूसेज मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको रूल्स नहीं लिखने तो यूसेज याद रख लीजिए। ठीक है,
आपके लिए इजी रहेगा। चलिए अब यूसेज की तरफ चलते हैं। यूसेज और ओमिशंस दोनों करने हैं। फिर आपकी एक क्लास होगी जिसमें सिर्फ क्या होंगे, अलग अलग एरर्स होंगे और अलग अलग फिलअप्स होंगे जो सिर्फ आर्टिकल बेस्ड होंगे। रिवीजन हो जाएगी आपकी अच्छे से, ठीक है। अब नाउन के लिए अब देखो मैं आपको बता देती हूँ, यूज तो हमें आर्टिकल को नाउन के ही पीछे करना होता है। जब आपका नाउन इस तरह से हो कि वो फॉलोड हो बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन। अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन अभी तक नहीं पता है, सिर्फ सुन लीजिए, सेंटेंस जब मैं बोलूंगी तो आपको पता चल जाएगा। अगर एक नाउन जो है रिलेटिव प्रोनाउन से फॉलोड हो और वो रिलेटिव प्रोनाउन स्ट्रेस्ड हो, स्ट्रेस्ड मतलब उस पर फोकस किया जा रहा हो। जैसे अगर मैं आपको फर्स्ट यूसेज का एग्जांपल दूं तो ये रही इसका एग्जांपल, साथ साथ में एग्जांपल भी नोटबुक पे लिखते जाइए। जैसे देखो यहां पर मैंने आपको बोल दिया दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, इसे जनरल डिस्कोर्स स्टार्ट हो रहा है कि ये एक लड़का है। लेकिन अगर यहां पर क्या हो, आपका ब्लैंक हो, ठीक है, और इसके आगे हो हु प्लेस टेनिस, ये वो लड़का है जो टेनिस खेलता है। यहां पर ये हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। हु, विच, दैट, ये सब क्या होते हैं, हुम, ये सब क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो नाउन को रिलेट करते हैं, ठीक है। दिस इज डैश बॉय हु प्लेस टेनिस। तो यहां पर ये अगर आपका नाउन होगा उसके आगे एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा और स्ट्रेस्ड होगा कि यही वो लड़का है, तब हम आर्टिकल द यूज करेंगे। ये रहा आपके फर्स्ट वाले यूसेज का जो फर्स्ट वाला रूल है उसका एग्जाम्पल। इसको इसके साथ लिख लीजिए। मैं टाइम सेव करने के लिए यूसेजेस पहले लिख लिए हैं, मैं आपको हर यूसेज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे बेटर टेक्निक अगर आपके पास कोई है आप मुझे वो भी बता सकते हैं पढ़ाने की, ठीक है। इफ ए नाउन इज फॉलोड बाय ए रिलेटिव प्रोनाउन, अगर नाउन के आगे रिलेटिव प्रोनाउन होगा और रिलेटिव प्रोनाउन स्ट्रेस्ड होगा तब हम नाउन की प्रेसिडेंस में आर्टिकल द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। थम्स अप कर दीजिए, बता दीजिए अगर आपको पहला वाला रूल जो है वो समझ आ चुका है और आज के बाद आप पहले वाले रूल में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे जैसे रूल होता जाएगा मैं वो रूल इरेज करती जाऊंगी। आप लोग एग्जाम्पल भी साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए और आपको मैं बता देती हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ करिए, आप लोग को ईजी लगने लग जाएगा धीरे धीरे। देखो उसके बाद आपको यूज करना है, अगर कोई कमीशन है, कोई रिवर है, कोई सी है, कोई डेजर्ट है, कोई डायरेक्शन है, कोई हिस्टोरिकल कास्ट है। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड रिलीजन। बहुत से बच्चे कल कंफ्यूज हो रहे थे रिलीजन के केस में, देवर आस्किंग मैम हम इंडियन के प्रेसिडेंट्स में एन यूज करेंगे या ए यूज करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि वो तो डिपेंड करता है साउंड पे। अगर इंडियन है वॉवल साउंड है तो एन इंडियन, अगर आके पाकिस्तान है कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए पाकिस्तान, ठीक है, ए पाकिस्तानी, आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम एन इंडियन। और अगर आपको मालूम है कि अगर हम लोग यूरोपियन बोलते हैं तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग उसके साथ ए यूज करते हैं कि ए यूरोपियन यूनियन। तो इस तरह से वो तो साउंड पे डिपेंड करता है। हिस्टोरिकल कास्ट के लिए बोल रही हूँ, रिलीजन के आगे मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग क्या यूज करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। और अगर हम लोग कास्ट की बात करें, जैसे यहाँ पे आ गया द हिंदू, तो गलत हो जाए। देखो यहाँ पर ये द हिंदू, हिंदू क्या है, कास्ट है ना, तो द हिंदू, ठीक है। फिर अगर आप लोग को डेफिनेट, अगर हम लोग बात यहाँ पर देखो, हाँ सॉरी मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम लोग को हिंदू हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक रिलीजन है। हिंदू क्या है, एक रिलीजन है, तो इसके साथ आपका डेफिनेट आर्टिकल द यूज नहीं होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके साथ आपका इनडेफिनेट आर्टिकल ए हिंदू यूज होगा। जब कास्ट की बात आती है जैसे ब्राह्मण, ठीक है, तो आपका क्या लगेगा, द ब्राह्मण, ठीक है। जो हिस्टोरिकल कास्ट है उसके साथ आपका दा लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। जो आपका क्या है, एक रिलीजन है उसके साथ आपका इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा, जैसे कि अ हिंदू, अ क्रिश्चियन, अ मुस्लिम, तो वहां पे आपका जो रिलीजन है उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल, जो आपकी हिस्टोरिकल कास्ट है उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल। आई होप ये चीज क्लियर है। प्लीज अगर कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लीजिए, मैं पर्सनली हर डाउट को जो है वो देखती हूँ। टाइटल्स, पोस्ट, रिलीजियस बुक्स जैसे कि द गीता, ठीक है, द कुरान, हर रिलीजियस बुक्स के पीछे जो है आपका आर्टिकल द लगेगा। कम्युनिटी के पीछे भी आपका आर्टिकल द लगेगा। जैसे कि अगर आपने पैसिफिक ओशन की बात करनी है तो आप क्या बोलोगे, द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, द पैसिफिक ओशियन। डायरेक्शंस के लिए भी आप ये यूज करोगे, ठीक है, द ईस्ट,
द वेस्ट, द साउथ। तो ये था आपका सेकंड रूल के यूसेजेस। और यहाँ पर सिर्फ एक ही बात मेरे को डाउटफुल लगती है, जिन पे लोगों को डाउट हो सकता है, वो यही हो सकता है कि मैम अगर रिलीजन होगा तो आपको याद रखना है कि इंडेफिनेट आर्टिकल, और अगर आपकी क्या होगी, कास्ट होगी कोई, तो आपका डेफिनेट आर्टिकल दा यूज होगा। आई होप ये भी क्लियर है। देखो उसके बाद थर्ड यूसेज है, अगर कोई भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पीछे आपको यूज करना है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी डेफिनेट आर्टिकल एडजेक्टिव के पीछे यूज करने की, अगर एडजेक्टिव जो है दैट इज फॉलोड बाय अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो प्रॉपर एक पर्टिकुलर चीज एग्जिस्ट करती हो, उसकी अपनी आइडेंटिटी हो इन द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। तो बिफोर एडजेक्टिव, जैसे एस्टरडे, एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, एस्टरडे आई मेट द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। ठीक है, कल मैं मिली किससे, ग्रेट सचिन तेंदुलकर से। सचिन तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है, सचिन तेंदुलकर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और सचिन तेंदुलकर से मैं कल मिली। ठीक है, आई मेट द ग्रेट, यहां पर ग्रेट क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है जो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और इसीलिए मैंने यहां पर डेफिनेट आर्टिकल दा यूज किया, क्योंकि मैंने एडजेक्टिव के पीछे इसको यूज किया, क्योंकि मेरा एडजेक्टिव शो दैट वाज फॉलोड बाय अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। आप इसको लिखिए, साथ साथ में एग्जाम्पल लिखिए। अगर आपको याद नहीं रहेगा ना रूल, तो एग्जाम्पल तो आई बेट कि आपको याद रह जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी। ठीक है, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल, एंड इफ यू हैव एनी अदर वे यू कैन शेयर। ठीक है, आई एम वेरी अमेनेबल, मैंने पहले भी बोला था, अगर और कोई तरीका आपके पास होगा इससे भी इजी करने का तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो कॉमन नाउन के पहले, अगर वो जो कॉमन नाउन है उसको एज एन एडजेक्टिव यूज किया हो। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, जो आपके नाउन को क्वालिफाई करता है। कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ डॉग। ठीक है, डॉग, ये होल कैटेगरी ऑफ डॉग की बात कर रहा है। ठीक है, मदर, ये ऑल द मदर्स की बात कर रहा है। ठीक है, फादर, ये ऑल द फादर्स की बात कर रहा है। लेकिन जब भी हम इन सारे प्रॉपर जो आपके नाउन हैं, या एक कॉमन जो आपके नाउन है, देखो ये कॉमन नाउन है, तो अगर आपके कॉमन नाउन्स को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो आपको जो आपका डेफिनेट आर्टिकल दा है वो यूज करना है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं इस चीज की, बिफोर कॉमन नाउन इफ इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, तो वो कैसे होगा, देखो यहां पर व्हेन सी सॉ अ गर्ल क्राइंग, जब उसने एक लड़की को रोते देखा, द मदर इन हर केम आउट। ठीक है, द मदर इन हर केम आउट। तो यहां पर जो मदर है ये आपका कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, लेकिन यहां पर एज एन एडजेक्टिव ये यूज हो रहा है कि जब उसने एक लड़की को रोते हुए देखा तो उसके अंदर की जो माँ थी वो बाहर आ गई। माँ यहां पर द फीलिंग्स एंड द इमोशंस अ मदर हैज, उसकी बात हो रही है। पर्टिकुलर मदर एज ए नाउन जो है वो यूज नहीं हो रहा। अगर कॉमन नाउन को आप एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तब भी आपको उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल दा ही यूज करना है। आई होप ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए आपको इसको सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज करना है। ये तो आप लोग को मालूम है ना, जैसे हम लोग कभी भी सुपरलेटिव डिग्री किसी भी चीज की सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, जैसे द बेस्ट, ठीक है, या फिर जैसे शी इज द टॉलेस्ट गर्ल, ठीक है, शी इज द फैटर, अगर आपको ऐसे बोलना है कि शी इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है, शी इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। तो जब आप लोग किसी की भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हो तो उसके साथ हमेशा आप डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हो। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर था। ठीक है, उसके बाद देखो ऑर्डिनल्स के पहले ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स होते हैं। ऑर्डिनल्स हम रैंक्स को बोलते हैं, जैसे द फर्स्ट, ठीक है, द सेकेंड, ठीक है, शी इज द फर्स्ट गर्ल हु हैज ever flied a plane, she is the first boy who has ever been an athlete। ठीक है, तो the first, the last, the second, ठीक है, the top, the bottom, ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को यूज करना है ऑर्डिनल्स के साथ। अगर आपका क्या होता है, देखो ये ऑर्डिनल्स वाला भी क्लियर हो गया। उसके बाद अगर क्या हो, अगर कंपैरेटिव डिग्री को पैरेलल में यूज किया गया हो, ठीक है, अगर कंपैरेटिव डिग्री को पैरेलल में यूज किया हो या फिर दो प्रॉपर नाउन्स को कंपेयर किया गया हो, ठीक हो, इन दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर कंपैरेटिव डिग्री को पैरेलल में यूज किया गया हो, जैसे कि शी इज द टॉलर, टॉलर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है ना, सुपरलेटिव नहीं है। शी इज द टॉलर, लेकिन ऐसे हम सुपरलेटिव के साथ यूज करते हैं अगर दोनों कंपैरेटिव को पैरेलल में यूज किया हो। शी इज द टॉलर ऑफ द
2 sons। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या किया है, कंपैरेटिव डिग्री है, द टॉलर, कंपैरिजन किया गया है 2 के बीच में, शी इज द टॉलर ऑफ द 2 sons। यहाँ पर आपका डेफिनेट आर्टिकल दा जो है वो ट्वाइस यूज हो रहा है कि वो टॉलर है दोनों सन से। अगर दोनों बार कंपैरेटिव जो है आपका कंपैरिजन किया गया हो, कंपैरेटिव जो है वो यूज किया गया हो और कंपैरिजन किया गया हो, तब आपको क्या करना है, डेफिनेट आर्टिकल दा यूज करना है। अगर 2 प्रॉपर नाउन्स को कंपेयर किया जाए, जैसे विराट कोहली is the next सचिन तेंदुलकर। देखो यहां पर क्या है, 2 प्रॉपर नाउन है, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया गया है। तो मैं क्या करूंगी, द नेक्स्ट यूज करूंगी, ठीक है। सचिन तेंदुलकर के पीछे नहीं यूज करूंगी दास विराट कोहली, दास सचिन तेंदुलकर नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ऐसे ना, विराट कोहली इज द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। या फिर आप ये बहुत कॉमनली आस्क्ड एरर भी है, प्रभु देवा is the Michael Jackson, is the Michael Jackson of India, ठीक है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने क्या कर लिया कि प्रभु देवा इज द माइकल जैक्सन, नहीं। यहां पर आपको यही याद रखना है कि जब 2 प्रॉपर नाउन कंपेयर किए जा रहे होंगे तो आपने सेकंड प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। जैसे विराट कोहली इज द सचिन तेंदुलकर, आप नेक्स्ट अगर मिटा दीजिए, ऐसा आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, विराट कोहली इज द सचिन तेंदुलकर, ठीक है, इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ इंडिया, ठीक है। या प्रभु देवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। तो सेकंड जो प्रॉपर नाउन है उसके प्रेसिडेंस में आप आर्टिकल दा जो है वो यूज करेंगे। आई होप आपको जो डेफिनेट आर्टिकल्स के यूसेजेस हैं वो समझ आ चुके हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको बता दिए हैं और इसके पीछे का रीजन एक ही है। देखिए अगर आपको लगता है ना कि ग्रामर जो है बिना रूल्स के हो जाएगी, तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट्स योर इल्यूजन। उससे बाहर आ जाइए, अपने यूटोपियन वर्ल्ड से बाहर आ जाइए। ऐसा नहीं कि हम कहीं पर भी इन द एयर यूज कर लेंगे इसको, ऐसा नहीं होता है। ये तो थे आपके यूसेजेस। अब देखिए ओमिशंस। ओमिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी लैंग्वेज का नाम ले लीजिए, किसी स्पोर्ट्स का नाम ले लीजिए, मंथ्स, डेज का, पार्ट ऑफ डेज का या मील्स का, उसके साथ आप लोग डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे कि द ब्रेकफास्ट was very healthy, ये रॉन्ग है, आपको दा जो है वो यूज नहीं करना। ये करेक्ट कैसे होगा, ब्रेकफास्ट वाज वेरी हेल्दी। तो मील्स के नाम के साथ, ठीक है, डेज के नाम के साथ, जैसे जनवरी, द जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ, इज द कोल्डेस्ट मंथ। देखिए हमने यहां पर कोल्डेस्ट के साथ दा यूज किया क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। मंथ के नाम के साथ आपको दा यूज नहीं करना, ये ओमिट हो जाएगा। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ। तो इन सब चीजों के साथ आपको यूज नहीं करना है। उसके बाद अगर लाइफ, मनी, प्राइड, गॉड, लव, सोसाइटी, पार्लियामेंट, डेथ या किसी सब्जेक्ट का नाम हो, जैसे हिंदी, उर्दू, मैथ, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, द हिंदी इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, द हिंदी इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको कैसे बोलना है, हिंदी इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन अगर देखो इसमें एक एक्सेप्शन रहता है कि अगर ये सब चीजें पर्टिकुलराइज की जाएंगी, जैसे द हिंदी ऑफ सैम इज वेरी पुअर, तो उस केस में हमें दा यूज करना है क्योंकि पर्टिकुलर बोला जा रहा है कि किसकी हिंदी खराब है, सैम की हिंदी खराब है। तो द हिंदी ऑफ सैम इज वेरी पुअर, तब आपको ये यूज करना है। तो ये आपको याद रखना है कि इन केसेस में अगर लैंग्वेज का नाम हो, स्पोर्ट्स का नाम हो, मंथ्स का नाम हो, डेज का नाम हो, पार्ट्स ऑफ डेज हो या मील्स हो, अगर उनको जनरल सेंस में यूज किया है तब आपको डेफिनेट आर्टिकल दा यूज नहीं करना है, और अगर उनको पर्टिकुलराइज किया गया है तो आपको आर्टिकल दा जो है वो यूज करना है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए ये वाला रूल, अगर चर्च, मोस्क, स्कूल, यूनिवर्सिटी, टेंपल, लाइब्रेरी या जेल में अगर आपने कोई क्राइम किया है, अगर आप वहां पे प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं, प्राइमरी पर्पस से मेरा मतलब क्या है, प्राइमरी पर्पस मतलब टेंपल का प्राइमरी पर्पस क्या है, वर्शिप करना, तो आप आर्टिकल दा यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आई एम गोइंग टू टेंपल टू वर्शिप, ठीक है, आई एम गोइंग टू टेंपल टू वर्शिप, मैं टेंपल में जा रही हूँ वर्शिप करने के लिए, तब आप लोग दा टेंपल नहीं यूज करेंगे आप। लेकिन अगर आप इसी को किसी और पर्पस के लिए जा रहे होंगे, जैसे कि आई एम गोइंग टू द टेंपल टू अटेंड अ मैरिज, तो वहां पे आपके टेंपल के प्रेसिडेंस में आर्टिकल दा जो है वो आएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया, मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से थ्रू एन एग्जाम्पल।
ठीक है, देखिए दोनों केसेस में मैं आपको बता दूंगी कैसे, कब यूज करना है कब नहीं करना है। ठीक है, आप ध्यान से वीडियो देखा कीजिए, साथ साथ में लिखते रहा कीजिए। जैसे जैसे मैंने आपको बता दिया, आई एम गोइंग टू टेम्पल टू वर्शिप। देखो टेम्पल का प्राइमरी पर्पस क्या है, वर्शिप करना ही, तब यहाँ पे आर्टिकल दा जो है वो नहीं यूज होगा। लेकिन अगर यहाँ से वर्शिप हटा दिया जाए, ठीक है, हटा दिया जाए, आई एम गोइंग टू डैश टेम्पल टू अटेंड अ मैरिज, मैं एक शादी का फंक्शन अटेंड करने जा रही हूँ, तो पर्पस यहाँ पे प्राइमरी के अलग पर्पस हो गया ना, कोई और तरीका, देखो किसी और चीज के लिए जा रही हूँ ना मैं, वर्शिप करने नहीं जा रही हूँ, तब यहाँ पर टेम्पल के पीछे दा यूज होगा। यही सेम अप्लाई होगा चर्च, मॉस्क, स्कूल। जैसे हम स्कूल जाते हैं टू स्टडी, लेकिन अगर हम स्कूल जा रहे हो टू अटेंड ए पेरेंट टीचर मीटिंग, तो आप लोग कहेंगे आई एम गोइंग टू द स्कूल टू अटेंड अ पेरेंट टीचर्स मीटिंग। बट अगर आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल टू रीड या टू राइट या टू स्टडी, तब आप ये नहीं बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू द स्कूल। आई होप ये भी आपको समझ आया। और नेक्स्ट वाला मैं आपको बता, अगर देखो डायरेक्शंस के पीछे मैंने आपको बोला आप लोग डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, लेकिन डायरेक्शंस अगर एज एन एडजेक्टिव यूज हुई हूं, जैसे आई लिव इन द वेस्ट, मैं वेस्ट में रहती हूँ, वेस्टर्न साइड में रहती हूँ, तो द वेस्ट। लेकिन अगर ऐसे होगा आई लिव इन वेस्टर्न इंडिया, तब आप लोग आर्टिकल दा जो है वो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर जो वेस्टर्न है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है, आई होप रूल्स आपको क्लियर थे। इससे ज्यादा डेफिनेट आर्टिकल का कोई यूज नहीं है, या कोई ओमिशन नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको अभी भी किसी भी रूल में कोई भी डाउट था। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सिर्फ एक्सरसाइज पर ही बेस्ड होगी, जिसमें हम आपके डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल पर बेस्ड एक्सरसाइज जो है वो डील करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, और उसके साथ आपका आर्टिकल जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। I hope lectures are being helpful. Do comment in the comment section if you want any kind of change, any kind of improvement in the way I teach. I am very amenable. And please एक ही चीज must है, देखो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, the one who wants to do will find the way and the one who doesn't wants to do will find an excuse। तो जिसको करना है वो तो तरीका, उसको तरीके से फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बस देखना है कि किस तरह से हम लोग को करवाया जा रहा है। जिसको करना ही नहीं है तो he or she will find an excuse। तो मैंने आपको रूल्स बता दिए, इजी लैंग्वेज में समझा दिए, उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। आपको अपनी कॉपी में इनको लिख लेना है, और उसके साथ साथ कल के लिए जो आपका टेस्ट है कल के लिए, उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।